हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल कैरियर वाला में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम लोग क्या कुछ ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग क्या कुछ इस YouTube चैनल पे स्टडी करने वाले हैं। पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिएगा, हम लोग इस चैनल के ऊपर टोटली ओल्ड फिजिक्स को स्टडी करने वाले हैं, यानी कि जितना भी फिजिक्स का पार्ट, चाहे किसी भी कंपटीशन के अंदर, चाहे वो किसी भी क्लास के अंदर आता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं क्लास 11th, क्लास 12th, ठीक है, फिजिक्स, मैथ भी स्टडी कराऊंगा। पहले फिजिक्स है ना, मैथ भी मैं ही स्टडी कराऊंगा। क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स, IIT JEE फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, ठीक है। BSc फिजिक्स, MSc फिजिक्स, और यहाँ पर BSc का एक पेपर नहीं, ऑल ऑफ पेपर, ठीक है। BSc के सारे कंप्लीट पेपर, PG के सारे कंप्लीट पेपर, ठीक है। मैं सिंगल पर्सन जो है वो आपको ये सारा कंप्लीट फिजिक्स जो है वो स्टडी करवाएंगे। धीरे धीरे हम लोग इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। IIT JEM फिजिक्स, CSIR नेट फिजिक्स, और PGT एग्जाम फिजिक्स, UPSC फिजिक्स ऑप्शनल पेपर में। तो जहां भी फिजिक्स का यूज होता है, हालांकि मैं 9th-10th से भी शुरू करूंगा। 9th, 10th, 11th, 12th, BSc, MSc, IIT JEM, CSIR नेट और PGT एग्जाम, जहां भी फिजिक्स आती है, टोटली फिजिक्स को हम लोग धीरे धीरे इस YouTube चैनल पे पढ़ने वाले हैं। तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप शुरुआत जो है वो कहाँ से करेंगे, ठीक है। हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो सबसे पहले मैं आपको PGT एग्जाम से शुरू करवाऊंगा। हम लोग PGT एग्जाम को पहले क्योंकि अगर इस ईयर की बात, क्योंकि ये 2024 के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये इस ईयर में काफ़ी सारी PGTs की वैकेंसीज आने वाली है जिसमें स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। इसलिए मैं PGT एग्ज़ाम को शुरू कराऊंगा, जिसमें आपको पता है कि NBS, KBS, EMRS, ठीक है, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और भी अदर स्टेट्स के अंदर भी PGT एग्जाम की वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। RPSC सेकंड ग्रेड में भी फिजिक्स का जो है वो यही सिलेबस है जो PGT का सिलेबस 11th-12th का जो सिलेबस है वही सिलेबस NBS में भी है, KBS में भी है, EMRS में। यानी मैं जो PGT एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा, ये सारे एग्जाम कोई भी PGT आप दे दीजिए, और ये भी गारंटी से कहता हूँ कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे इसमें किसी तरीके का कोई आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यानी आपको किसी अदर जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, नॉलेज कभी भी कम नहीं होता है। आप जहां से भी पढ़ोगे आपको कुछ और सीखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देखोगे तो आपको ये जो है वो इनफ रहेंगे, ठीक है, जो मैं मटेरियल दूंगा। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ आपका एग्जाम ही क्रैक नहीं कराना, क्योंकि एग्जाम क्रैक होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज है। वो एक स्ट्रेटजी होती है कि आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है, बट मेरा जो बेसिक फंडा रहता है वो रहता है नॉलेज के ऊपर। यानी मेरा मेन पर्पज क्या है, आप लोगों को सब्जेक्टिव नॉलेज देना। स्टूडेंट क्या होता है कि जब आप ये RPSC या कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, जब आप कहते हैं हमारा मेन पर्पज क्या है, एग्जाम निकालना, यहाँ पर नॉलेज बनाना नहीं है, ठीक है आपकी बात।
आपने अपना रोजगार सिद्ध कर लिया। तो आप ये बताइए, जब आप खुद पढ़ाने जाएंगे आपको सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि आप ये मान के चलो जब आप जॉब करने लग जाते हो तब आप सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं बना सकते, है ना। कुछ पर्सन होता है, क्योंकि आइडियलिटी कंडीशन किसी के ऊपर भी फुलफिल नहीं होती है, लेकिन नॉलेज तभी बनती है जब आप खुद भी तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा आप एग्जाम भी क्रैक करिए, स्ट्रेटजी भी बनाइए, बट साथ साथ उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी रखिए, ताकि आप लाइफ में जब किसी स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हैं तो उसका भी फ्यूचर सेट हो सके। क्योंकि आपने अगर इस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया, अकेली स्ट्रेटजी बना के उसको रट के एग्जाम क्रैक हो सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन उसका आपको जो आने वाली जनरेशन होगी जिसको आप पढ़ाएंगे उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ें, मैं जो पढ़ाऊंगा वो फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, यानी कि जैसे मैंने पढ़ाया आप कोई भी पीजीटी एग्जाम देंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। आरपीएससी ग्रेड सेकंड में भी सेम पीजीटी सिलेबस, जो पीजीटी के अंदर सिलेबस लगता है वही आरपीएससी ग्रेड सेकंड में फिजिक्स का सिलेबस भी है। तो ये जो पीजीटी एग्जाम आने वाले हैं इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले शुरू करूंगा, धीरे धीरे सबके ऊपर आएंगे, और साथ में ये जो मैं तैयारी करवाने वाला हूं ये आईआईटी जेईई वाले स्टूडेंट के लिए भी होगी, आईआईटी जेईई या नीट स्टूडेंट, ठीक है, इनके लिए भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ये मैटर इतना इनफ होगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन बोल दीजिए आपको कम करने पड़ेंगे इसके कंपैरिजन में, हालांकि वैसे कम नहीं करेंगे, कम करेंगे तो इसका मतलब सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। आपको जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा इसमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, लेकिन थ्योरी जो पोर्शन होगा जो मैं करवाने वाला हूं, थ्योरी पोर्शन के साथ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। अगर इसको इसके अंदर जो थ्योरी पोर्शन होगा वो दोनों में सेम रहेगा, चाहे आईआईटी जेईई नीट की आप तैयारी कर रहे हो या पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो मैं इसको पूरी थ्योरी डिटेल में नहीं चलूंगा, लेकिन इतनी थ्योरी जरूर बताऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो पाए और अच्छे हो पाए, ठीक है। यानी आपको नॉलेज भी लगे कि आपने अब जो चीज पढ़ रहे हो उसके बारे में आप लोगों को पता है, ठीक है। और जब मैं 11th 12th कराऊंगा इसमें मैं आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल और डीप नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो आईआईटी जेईई नीट के लिए भी सेम ही आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो रहेगा, जो मैं यहाँ कराने वाला हूँ वो यहाँ भी कराने वाला हूँ। आप ये मत समझिएगा ये जो नीट वाला हो जाएगा या आईआईटी वाला हो जाएगा कुछ ज्यादा हो जाएगा, आपको वो सारा मैटर पढ़ना पड़ता है। आप उसका सिलेबस अगर आप देखोगे तो वो सारा सिलेबस आईआईटी जेईई नीट के साथ मैच करता है, तो वो सारे टॉपिक आपको यहाँ भी पढ़ने हैं, बट आप ये मानिए कि क्वेश्चन थोड़े से आपको इसके कंपैरिजन में कम करने पड़ते हैं, बस इतना फर्क हो जाता है, लेकिन थ्योरी जो है वो सेम रहेगी। इसलिए जो मैं करवाने वाला हूँ पीजीटी एग्जाम के अंदर एनबीएस केवीएस की जो सारा मैं तैयारी कराऊंगा वो आपको इसमें भी काम आएगी, यानी जो आईआईटी जेईई या नीट के स्टूडेंट्स होंगे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक बेनिफिशियल होगा, और ये सारा आपका कोर्स जो है वो फ्री चलेगा। मैं सब क्लासेस जो है वो यूट्यूब के ऊपर ही कराऊंगा, ठीक है। फिर हम लोग इसके ऊपर भी आएंगे, साथ में मैं बीएससी को कंटिन्यू करूंगा। मैं जो शुरुआत करूंगा बीएससी सैम फर्स्ट, क्योंकि अब जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, देखिए मैं जो ये बीएससी का टॉपिक कराने वाला हूँ या बीएससी को जो सैम फर्स्ट में बुक शुरू करवाऊंगा, वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, सभी के अंदर यही सेम टू सेम सिलेबस रहता है, ठीक है। फिर भी अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिसमें ये टॉपिक ना होके कुछ अलग सिलेबस है सेमेस्टर 1 के अंदर, और ये आप चाहते हैं कि इन टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस हमें मिले जो आपको मुश्किल लगते हैं, लेकिन मैं सिलेबस यही कंटिन्यू रखूंगा जो करवाऊंगा, लेकिन आप ये मुझे भेज सकते हैं कि ये टॉपिक जो है वो हमें मुश्किल लगता है, तो वो टॉपिक मैं अलग से साथ में इस YouTube के ऊपर भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता हो कि ये हमें बीएससी में समझ में नहीं आ रहा है या हमें अच्छे से क्लियर नहीं है, चाहे वो पीजी का टॉपिक भी हो सकता है, ठीक है, तो पीजी का टॉपिक भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, जो आपको मुश्किल लगता हो वो मैं इस YouTube के ऊपर करवाऊंगा। देखिएगा बीएससी के अंदर मैं बीएससी सैम फर्स्ट से शुरू करूंगा। बीएससी सैम फर्स्ट में जो है
क्योंकि मैं MGSU यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर 2 पेपर लगते हैं और मोस्टली राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें यही 2 पेपर जो है वो चलते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उसमें भी यही पेपर चलते हैं, लेकिन अगर आपका सिलेबस में कुछ डिफरेंस है तो आप मुझे वो सिलेबस भेज सकते हैं और मैं उन टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा। आप एक बार मुझे उस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो चाहिए। बीएससी सेम फर्स्ट में 2 पेपर लगेंगे स्टूडेंट, एक तो लगेगा मैकेनिक्स वाला और दूसरा जो लगेगा स्टूडेंट वो लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला। अब एक और सबसे बड़ी जो समस्या है बीएससी वाले के अंदर भी और पीजीटी एग्जाम के अंदर, जो समस्या तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं और कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं। बट स्टूडेंट ये बात आप ध्यान में रखिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद मैं ये मानता हूँ चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों को किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, मैं जो नोट्स बनवाऊंगा यहाँ पर, देखो ये आप मत समझिएगा कि ये यूट्यूब पे करवा रहे हैं तो ये फ्री, एक कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। हम लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो थोड़ा डिटेल में और अच्छे से पढ़ाएंगे। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरा जो कंटेंट होगा वो किसी भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। मैं ये मानता हूँ मेरा कंटेंट जो होगा वो उनसे काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रिपेयर कराऊंगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ उसको रफली बता दिया और लास्ट में बोलूंगा जी आप मेरे पेड चैनल पे आए और ये जो क्लासेस है वो आपको पूरी वहाँ पर डिटेल में समझाई जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में ही समझाऊंगा, जो भी टॉपिक करवाऊंगा वो कंप्लीटली होंगे, साथ में उनके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ठीक है, साथ में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन है, टाइम टू टाइम प्रिपरेशन करनी है, टाइम टू टाइम आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो मैं जितने भी पीजीटीज एग्जाम होने वाले हैं सबके ऊपर काम करूंगा। हिंदी और इंग्लिश कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप हिंदी के हैं चाहे इंग्लिश में हैं। मैं ये कहता हूं आपको, आप फिजिक्स में किसी भी टॉपिक के अंदर कभी भी बात नहीं खाएंगे अगर आप इस कैरियर वाला फिजिक्स चैनल के ऊपर पढ़ेंगे। बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको मेरे वीडियोस रेगुलरली चाहिए और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना, क्योंकि सभी के लिए कोचिंग अफोर्ड करना आसान काम नहीं होता है। आप उन स्टूडेंट तक वीडियोस को जरूर पहुंचाइए, ताकि देखो हर कोई काम करता है उसका बेनिफिट जरूर होता है। चाहे मैं यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ तो अपने बेनिफिट को सोच के करूँगा, है ना। लेकिन इस बेनिफिट की वजह से, मेरे इस बेनिफिट की वजह से अदर स्टूडेंट का जो कि बहुत कम फीस में पढ़ सकते हैं, उनके पास फीस नहीं है, उनका ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे इन वीडियोस को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरे इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा, मैं उतना ज़्यादा इसके ऊपर मन लगा के काम करूँगा। तो आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस जो ये काम करने वाला हूँ और इसमें बहुत अच्छे से और बहुत मन लगा के इस काम को करूँ। ठीक है, तो बीएससी के ऊपर भी पढ़ेंगे हम लोग और साथ में पीजी लेवल को भी पढ़ेंगे। ठीक है, बीएससी सेम फर्स्ट को भी शुरू करेंगे और सेम 3 को भी, क्योंकि सेम फर्स्ट के साथ में सेम 3 भी चलेगा। ठीक है, बीएससी सेम 3 के अंदर भी 2 पेपर लगेंगे, एक तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का होगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होगा। ये मैकेनिक्स क्यों बन जाती है वो आगे बात करेंगे सब चीजों के ऊपर, कि किस तरीके से इनका जो है नोमेनक्लेचर है, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैसे बनता है, या क्वांटम मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं इसको, वो आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में मैं बीएससी 3rd ईयर, जो कि हमारे पास क्या है कि एक एनुअल प्रोग्राम के अंदर अभी भी चल रहा है, तो बीएससी 3rd ईयर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी तीनों पेपर, सॉलिड स्टेट। बीएससी 3rd के अंदर 3 पेपर लगेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स,
ठीक है, सॉलिड एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो हम लोग शुरू ये करने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा मैं बाकी जो मैंने आपको बताया है, और एक ध्यान रखिएगा मैं धीरे धीरे कंपटीशन लेवल के जो सब्जेक्ट है वो भी करवाऊंगा। कंपटीशन के अंदर मैं आपको जनरल साइंस, जनरल मैथ, किसी भी कंपटीशन में आता हो, है ना, चाहे वो रेलवेज के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो हमारे पास पीजीटी के एग्जाम हो, टीजीटी के एग्जाम हो, जहां भी जनरल साइंस आती है, जनरल मैथ आती है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में कराऊंगा, इसका मतलब आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो मैं ये मानूंगा कि जनरल साइंस का क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होने दूंगा, और जनरल मैथ का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को साइकोलॉजी या पेडागोगी बोल सकते हैं, साइकोलॉजी के ऊपर मैं पूरा अच्छे से काम करूंगा। साइकोलॉजी जो है वो आपका जो सब्जेक्ट है, क्योंकि जो फिजिक्स वाला बंदा है वो बहुत डीपली सोच सकता है, तो मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट को आपको जो पढ़ाऊंगा वो एक अच्छे स्केल पे पढ़ाऊंगा, ताकि आपकी सोचने की क्षमता जो बढ़ेगी, जब सोचने की क्षमता बढ़ेगी तो आप साइकोलॉजी को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, और ये सब्जेक्ट भी ऐसा होता है जिसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, और भी जीके के कुछ पार्ट जो है वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा धीरे धीरे मेरे इस चैनल पे, तो मैं जीके पार्ट को भी आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, क्योंकि साइंस वाले बंदे को सबसे मुश्किल रहता है जीके को पढ़ना, है ना, तो जीके को किस तरीके से पढ़ा जाता है या पढ़ा जाएगा, तो मैं इस चैनल पे आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। तो मैं शुरुआत जो कर रहा हूँ वो शुरू करूंगा पीजीटी एग्जाम से। ठीक है,